हेलो एवरीवन, सिंपल परमानेंट टिश्यू को ख़त्म करने के बाद अब आता है आपका टॉपिक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू शुरू करेंगे हम लोग। जो सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक था, सबसे ज़्यादा दिक्कत करता था आपको टिश्यू में, वो हम लोग का टॉपिक ख़त्म हो चुका है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसमें जो मेन चीज़ें थी जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस हमने इसके पहले वाली वीडियो में देख लिया है। ठीक, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो ऊपर लिखे इस आई बटन पर क्लिक करिए और वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखते हैं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कठिन नहीं है। कुछ चीज़ों के टर्म हैं जिनको आपको समझ लेना है, बस आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए दिया गया है कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। जैसे कि अभी तक हमने जितने भी टिश्यू पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं कि वो सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, एक ही तरीके के सेल से। ठीक, विच लुक लाइक ईच अदर, जो कि एक तरीके के सब दिखते हैं, आपस में एक जैसे दिखते हैं। ठीक, सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। हम लोग इसके बारे में गहन अध्ययन करके अभी भी आए हैं पिछले सारे पार्ट्स में। ठीक, अब अनदर परमानेंट टिश्यू आता है कि ये भी एक परमानेंट टिश्यू ही है। ठीक, क्या है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का नाम है। ये कॉम्प्लेक्स होता है। किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि ये बना हुआ होता है मेड ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स। ये एक से ज़्यादा तरीके की सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक, एक से ज़्यादा तरीके की सेल्स। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू कोई भी होगा उसमें जितनी भी सेल्स होंगी, जो ग्रुप करी होंगी, वो सब एक ही तरीके की होंगी। ठीक, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ऐसा नहीं है, उसमें अलग अलग तरीके की सेल्स मिल करके एक पूरा टिश्यू बनाती हैं, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ये सारी की सेल्स एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करती हैं और एक कॉमन फंक्शन को करने के लिए ये कोऑर्डिनेट करती हैं। ठीक, जाइलम एंड फ्लोएम सबसे बड़े और सबसे बढ़िया एग्जांपल इसके दिए गए हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो इनके एग्जांपल हैं किसके? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। ठीक है, दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू। ये दोनों के दोनों कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब ये होता है जो किसी चीज़ को कंडक्ट करें, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे भिजवाएं या ले जाएं। ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल, और ये मिल करके एक वेस्कुलर बंडल बनाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है। अब देखो वेस्कुलर टिश्यू के बारे में देखते हैं। वेस्कुलर टिश्यू is a distinctive feature. Vascular tissue is a distinctive feature of complex plants. Plants का ये एक distinctive feature है। ठीक है, one that has made of possible their survival in the terrestrial environment. Plants में स्थलीय मतलब कि ज़मीन पर जो पौधे लगे होते हैं उनको उसमें कैसे वो सर्वाइव करें, उसके लिए ये एक फीचर प्लांट्स में बनाते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं? फिगर 6.3 नीचे दिया हुआ है, अभी उसको देखेंगे। शोइंग अ सेक्शन ऑफ स्टेम, एक स्टेम का उसमें सेक्शन दिखाया जा रहा है। ठीक है, आपको उसमें अलग अलग तरीके के वेस्कुलर बंडल दिखेंगे। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग इसका फिगर आराम से देख लेंगे। ठीक, देखिए दिया गया है जाइलम कंसिस्ट ऑफ, जाइलम किससे किसके मिलके बना होता है? सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए जाइलम और फ्लोएम के बारे में। इनको याद करने का तरीका, जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। ठीक, जाइलम को पढ़ेंगे जब तो इसमें आ रहा है, देखिए जाइलम मतलब जल जैसा निकल के आ रहा है जाइलम, और फ्लोएम देखो PH है, फूड। मतलब कि इससे आप याद करने का एक तरीका है, सिर्फ जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। याद करेंगे कैसे? जाइलम जल आ रहा है उसमें, फाइलम PH फूड आ रहा है। ठीक, ये याद करने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जाइलम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? ट्रैकीड्स होती है, उसमें वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं और जाइलम फाइबर होते हैं। 4 चीज़ें उसमें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें बताई गई? ट्रैकीड्स बताई गई, वेसल्स बताई गई, जाइलम पैरेन्काइमा बताया गया और जाइलम फाइबर बताया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, जो जाइलम में जो ट्रैकीड्स और वेसल्स होंगी उनमें जो उनकी जो वॉल्स होंगी वो थिक होंगी, मोटी होंगी। एंड मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर, जब ये मैच्योर हो जाती हैं। जाइलम की सेल्स की बात हो रही, ट्रैकीड्स और वेसल्स की। जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो ये सेल्स डेड हो जाती हैं। ठीक, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्रैकीड और वेसल्स जो होती हैं, वेसल नाम से ही पता चल रहा है कि वेसल लंबा लंबा कुछ होगा बर्तन के जैसा, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर, ये इनको अलाउ करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना
और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे एक प्लांट होता है वो इस तरीके से खड़ा होता है, देखिए ये ज़मीन से सीधे 90 डिग्री ऊपर, ऐसे ये वर्टिकली हुआ। हॉरिजॉन्टल ये होता है, ठीक, ऐसे ये ऊपर वर्टिकली। तो कौन मदद करता है, अभी जैसे हमने जिसको पढ़ा कि ट्रैकीड्स एंड वेसल आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक, अलाउ करता है वाटर मिनरल्स को वर्टिकली, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा यूकेलिप्टिस, उसका जो प्लांट कितना ऊंचा होता है, उसमें भी वाटर ट्रांसपोर्ट, उसके सबसे ऊपर वाली पत्ती पे भी पानी पहुंचता है, और वही सॉइल से जाके। तो कैसे पहुंचता है, जाइलम की मदद से, ठीक है। द पैरेन्काइमा, आप देखिए पैरेन्काइमा जो जाइलम का ही पार्ट है, अभी जैसे हम पढ़ के आए हैं, इसके 4 पार्ट, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इनको आप नोट करते हुए जाइए कि कितने कितने पार्ट होते हैं। तो पैरेन्काइमा जो है वो स्टोर करता है फूड, क्या बताया था, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। जाइलम फाइबर क्या, जाइलम फाइबर जो है सपोर्ट देते हैं, फाइबर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ताकि वो ऊपर जा सके, ठीक। एक प्रकार बस इनका काम यही है कि सपोर्ट देती हैं, ठीक। हो गया, जाइलम खत्म हो गया। आप जाइलम का जो है डायग्राम देख लेते हैं जो नीचे दिया गया है आपका। ये है इसके डायग्राम, बस यही 3 दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए ट्रैकीड, वेसल एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ट्रैकीड में देखिए क्या दिया गया है, ये इसके पिट हैं, छोटे छोटे गड्ढे दिखा दिए। वेसल है, इसमें भी देखिए पिट्स दिखा दिए गए हैं। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, बस इस तरीके के होते हैं, ये देख लीजिए। बस इनके बारे में इतना ज़्यादा गहराई से नहीं पूछते, बस इसमें टाइप्स पूछ लेंगे आपसे, कौन कौन किसके अंतर्गत आता है, बस सेल्स कैसी होती हैं ये बता देना आपको। ये बता देना, मैच्योर हो जाती तो डेड हो जाती है, ठीक है, बस इतना है। बाकी आपकी बुक में बनाई है, आपके पास बुक है, आप उसमें आराम से देखिए, समझिए, और जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो बताइए, फिर उस पर दोबारा आगे की वीडियोज़ में ज़रूर चर्चा की जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में देखते हैं। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। फ्लोएम बना होता है 5 प्रकार के सेल से, 5 तरीक़ों के सेल से मिलकर बना होता है। कौन कौन से सेल, याद करने वाली चीज़ें, इनको दिमाग में बसा लेने वाली चीज़ें हैं कि अगर फ्लोएम के बारे में कभी लिखने के लिए आ जाए तो आप खींच करके लिख सको। तो पहला होता है सीव सेल्स, नंबर 1 सीव सेल्स, फिर सीव ट्यूब्स, फिर कंपेनियन सेल्स, फिर इसके बाद फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक। फिर से बोलिए एक बार जरा, देखते हैं। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। सीव ट्यूब्स क्या होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं स्ट्रक्चर में, इनकी जो सेल्स होती हैं वो ट्यूबुलर होंगी, ठीक। परफोरेटेड वॉल्स, मतलब कि जिनमें छिद्र होते हैं, परफोरेटेड मतलब मच्छरदानी जानते हैं उसके जैसे, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखिए अभी हमने यही बताया था आपको कि फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि फूड पूरे प्लांट में बनता कहाँ पे है, प्लांट फैक्ट्री में कहा गया है लीव्स को कहा गया है प्लांट फैक्ट्री वही है। तो मतलब कि सिंपल सी बात है कि फूड जब बन रहा है पत्तियों में तो वहीं से तो अदर पार्ट में जाएगा प्लांट की। तो फूड कहाँ से कहाँ जाता है, फूड जाता है पत्ती से लेके बाकी के पार्ट में, प्लांट के पार्ट में, ठीक है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ करके बाकी सारी की सारी क्या हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। फ्लोएम फाइबर्स क्यों नहीं होता, क्योंकि ये भी एक प्रकार से सपोर्टिंग होता है, ठीक है। बस हो गया, बस इसमें इतना ही था। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपका ख़त्म हो गया। ज़्यादा इसमें कुछ इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी मुझे लग रहा है। आप इसका ज़रा सेक्शन भी देख लीजिए फ्लोएम का जो दिया गया है देखिए, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, सबका डायग्राम दिया हुआ है, देख लेंगे आप समझ जाएंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू ये है, इसको हम लोग देखेंगे। एनिमल टिश्यू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको, क्योंकि ये आपके जनरली लाइफ से पे बेसिस होगा, आप इनके बारे में जानते होंगे। तो इसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि हम इसलिए इसको कम बता रहे हैं कि अभी आपने इसके पहले वाली वीडियो शायद जो लंबी हो गई थी 27 मिनट्स की थी, उसको आपने अभी पूरी तरीके से ना देखा हो तो उसको ज़रूर देख लीजिए आप, ठीक है। ये थंबनेल बन के आ रहे हैं, इस पर क्लिक करिए और वीडियो वो वाली ज़रूर देख लीजिए, तभी आप टिश्यू चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है।